तो मैं आज क्या पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए, क्या पढ़ाने वाला हूँ, वर्ग। क्या पढ़ाने वाला हूँ, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, तो आप एक बार लिख लो स्क्वायर। और कौन कौन जानता है स्क्वायर की शेप कैसे होती है बताओ। स्क्वायर में क्या होता है, चारों जो साइड्स होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती हैं। क्या होती है, यानी कि ये आपका, ये क्या है आपका एक स्क्वायर, इसमें जो आपकी चारों साइड है वो क्या है, इक्वल। मान लो जैसे, और ये साइड कौन सी होती है, मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका डी पॉइंट है। तो हम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट स्क्वायर मतलब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तरीके से। अब आप क्या करोगे, और कौन कौन सी साइड है, एक तो ये रही साइड आपकी, एक ये रही साइड, एक आपकी ये रही साइड, एक आपकी ये रही साइड। तो आप मेरे को देख के बताओ कितनी साइड है स्क्वायर के अंदर, चार साइड है। कितनी साइड है, 1 2 3 और 4 साइड है। ठीक है, तो आप लिखोगे नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजा। साइड को हिंदी में क्या कहते हैं, भुजा। तो कितनी है आपकी, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब आपने साइड के बारे में पढ़ लिया। ठीक, अगली जो बारी है वो है आपकी वर्टेक्स। क्या है, वर्टेक्स। देखो ये देख रहे हो नीले, ये ए बी और ये सी और ये डी, तो ये तुम्हारे क्या है, वर्टेक्स यानी नंबर ऑफ वर्टेक्स। और वर्टेक्स हिंदी में कहते हैं इसको सीज। क्या क्या है, कितने होते हैं यहाँ पे, 4। और आप कहोगे कौन कौन से, ए और बी और सी और डी, यानी कि ये वाले मैं ब्रैकेट में भी लिख रहा हूँ, ए हो गया कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। समझ में आई नहीं आ गई। इसके अंदर आप मेरे को ये बताओ कि भुजा, भुजा कौन सी होती है, एक तरीके से एक स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है वो, मतलब सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन को बोला सीधी लाइन, सीधी रेखा। देखो ऐसे देखिए, तो देखो ये ए बी क्या एक सीधी सीधी लाइन है ना, ये देखो कितनी लाइन है इसमें, देख के बताओ मेरे को आप, कितनी लाइन है, 4 लाइन। कौन कौन सी, देखो ए और बी देखो सीधी सीधी एक, ये 2 सीधी सीधी 2, ये 3 और ये 4। तो कितनी लाइन है आपकी, 4। कौन कौन सी है, ए को पकड़ के बी मैच करवा दी तो ए बी बना दिया, बी के साथ डी को मैच किया तो बी डी बनवा दिया। ठीक है, और डी के साथ सी को मैच किया तो डी सी बनवा दिया, और सी के साथ ए को करवा दिया, ए सी बोलो यार, सी है जो तुम्हें सही लगे। समझ में आ गई, राइट। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आपने वर्टेक्स देख लिया, आपने साइड देख ली, अब आप देखेंगे इसमें डायगोनल। क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ डायगोनल कितने होते हैं बताओ। यानी कि डायगोनल को हिंदी में क्या कहते हैं, विकर्ण। क्या कहते हैं, दो होते हैं विकर्ण। यानी कि जब आप एक कोने को दूसरे कोने से क्या कर देते हो, मिला देते हो। क्या कर देते हो, मिला देते हैं। अब मेरे को आप कोना बताओ, एक तो ये रहा कोना, देखते रहो कोना कहाँ है तुम्हारा। एक कोने को आपने दूसरे कोने से क्या कर दिया, मिला दिया, यानी ए को आपने किससे मिला दिया, डी से। तो ये एडी क्या बन गया आपका, क्या बन गया, एडी विकर्ण यानी कि डायगोनल। तो यानी एक तो आपका एडी हो गया, दूसरा इस बी को आपने किससे मैच करवा दिया, सी से। तो ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, बी सी। यानी कि कितने हो गए विकर्ण या डायगोनल, 2। कितने हो गए, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कौन कौन। ए के साथ डी मैच कराओगे तो ए डी, और आप बी के साथ सी को मैच कराओगे तो आपका बी सी। क्या बन गया, बी सी। समझ में आई नहीं आ गई, बताओ। बढ़िया, आप जल्दी जल्दी छपाई कर दो, प्रिंटर मशीन बन जाओ थोड़ी देर के लिए। कर दी छपाई, ठीक है। चलो अब मैं इसके फॉर्मूले पे आ जाता हूँ। ये आपको रट्टा मारना तो नहीं है, देखो अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, समझ तो आ ही जाएगा। अगर समझ में ना आए ना तो फॉर्मूला आपको क्या मार देना है, रट्टा। ठीक, क्योंकि छोटे बच्चे हो इसलिए मैं बता रहा हूँ ये। और कुछ टाइम बाद ना आप खुद ही आप इसको समझ जाओगे। देखो सबसे पहले मैंने आपको, अब मैं सबसे पहले पेरीमीटर निकलवा रहा हूँ। क्या निकलवा रहा हूँ मैं, पेरीमीटर। और हिंदी में क्या कहते हैं, परिमाप, यानी कि परिमाप। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जो पेरीमीटर है उसमें होता क्या है कि सम ऑफ ऑल दी साइड्स इन एनी शेप, यानी किसी भी शेप में क्या होता है, उन सब की जो साइड होती है उन सबको जोड़ दो। आई एम टेलिंग अबाउट ऑलरेडी। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अब देखो इसमें कितनी साइड है बताओ, 4। कितनी साइड है, 4 साइड है, चारों को जोड़ दो, 1 2 3 4। तो वो आप क्या निकल के आ जाएगा, परी। तो परिमाप कैसे निकल के आएगा, और आपको बताया कि ये चारों जो साइड होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल, यानी कि बराबर होती हैं। चारों साइड क्या होती है, बराबर, इक्वल। तो मेरे को बता दो, एक येरी साइड, एक येरी, ये एक येरी, एक आपकी येरी, तो कितनी साइड हो गई, 4। तो कितनी साइड हो गई, 4। तो देखो आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, देखो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। 4 बार मैंने कर दिया, क्यों कर दिया, अरे ये वाली दूरी ए है, सही, हमने क्या मान लिया, ए। ये वाली हमने दूरी क्या मान ली, डिस्टेंस हमने ए मान ली। क्यों मान ली, हमने बस मान लिया, जस्ट इतनी आपकी क्या भुजा है, ये क्या है आपकी साइड, ए हमने मान लिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये, अब देखना, ए ये रही एक साइड ये भी ए है, एक ये भी ए है, और एक आपकी ये भी ए है। तो क्या बार कर दिया, ए ए ए ए 4 बार, 4 टाइम्स, 4 बार हमने ए कर दिया। तो आप बताओ कितने आएंगे, 4 ए। यानी कि 4 की गुणा, अगर आप ए क्या है यहाँ पर साइड,
अगर आपसे किसी ने बोला कि इसका वर्ग का परिमाप कितना, तो आप क्या बताओ, 4 गुना भुजा, यानी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड्स। समझ में आई नहीं आ गई? समझ में आया नहीं आया? ओके चलो, तो अब परिमाप ये हो गया। उसके बाद अब आप इसका क्या निकालोगे, स्क्वायर, सॉरी इसका क्या निकालोगे, एरिया। क्या निकालोगे आप इसका? एरिया आपको पता है, कोई भी आपकी साइड होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मेरे को बताओ, अगर आप लेंथ इंटू बिट्स करते हो, क्या करते हो, लेंथ इंटू बिट्स करते हो, लेकिन आपको पता है ये ए और ये क्या है, ये भी ए है, मतलब लंबाई भी आपकी ए के बराबर है और चौड़ाई भी ए के बराबर, क्योंकि साइड क्या है, बराबर। तो ए गुणा ए कितना हो गया, ए स्क्वायर। तो मेरे को बताओ एरिया कितने के बराबर हो गया, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। समझ में नहीं आई? कौन कौन एग्री अभी तक? सब एग्री हैं? चलो बहुत ही बढ़िया। आपका पेरीमीटर कंप्लीट, एरिया कंप्लीट, और आपको क्या बचा, डायगोनल। क्या बचा, विकर्ण कैसे निकालते? देखो ये ए और डी की आपको क्या निकालनी है, बीच की दूरी, यानी कि ए डी की दूरी कितनी है आपको पता है। मैंने आपको ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी? कोई भी फॉर्मूला अलग से नहीं बनता, वो भी यहीं से जनरेट किया जाता है। तो ये देखो आप, मान लो ये आपका कितने एंगल का कोण है, 90 एंगल का। कितने का कोण होता है, 90। कोई भी, और सिर्फ इसके अंदर बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल के अंदर, क्योंकि पाइथागोरस ऑब्वियस ट्रायंगल के अंदर अप्लाई होती है ना, और किसके अंदर होती है, ट्रायंगल के अंदर। तो देखो ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल, मतलब ये साइड और ये वाली साइड मिलकर एक ट्रायंगल बन गया। कौन सा ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल। कौन सा, यानी समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज, क्योंकि सामने ये 90 की है, ये वाली जो आपका एंगल के 90 है, और सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण या हाइपोटेनियस। तो एडी मेरे को बताओ क्या होगा, हाइपोटेनियस नहीं हुआ? अगर आप इसमें कर्ण लगाते हो, क्या निकालते हो, कर्ण निकालो। देखो कर्ण कैसे निकालते हो, कर्ण, तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर होता है पाइथागोरस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो बैठ जाओ ये। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो, अब आपका कर्ण बताओ क्या है, ए और डी को हमने मिला दिया, तो इसकी क्या बनेगी, कर्ण। और ये किसके समझ में नहीं आया कर्ण क्या है? मैंने बताया था 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। अब देखो राइट एंगल के सामने वाली क्या है, ये साइड है, राइट एंगल के सामने वाली साइड को क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस। तो देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कर दिया। अब मेरे को लंब बता दो, लंब कौन सा, ये वाला मान लिया हमने, क्या है आपका बीडी, लेकिन इसकी दूरी कितनी है बताओ, ये दूरी कितनी है आपकी, ए, ये यानी ये किसके बराबर है, साइड के बराबर। तो मान लो साइड आपकी क्या है, ए है, तो यानी ए स्क्वायर। अब ये आपका आधार बचा कुछ क्या होता है, आधार, और आधार भी क्या आपका ए, यानी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने मिलके, 2 ए स्क्वायर। कितने हो गए, जानते हो ना सभी, इतना तो अलजेब्रा आता ही होगा। फिर ए स्क्वायर को जोड़ दो और ए स्क्वायर को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 2 ए स्क्वायर। और यहाँ से ए डी का मान मेरे को बता दो आप। तो अब आप क्या करोगे, ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटा दो और इस पर रूट क्या चढ़ा दो आप, अंडर रूट, यानी कि रूट के अंदर 2 ए स्क्वायर। तो फिलहाल आपका ए डी इज इक्वल टू कितना आ गया, ए डी इज इक्वल टू आ गया आपका, देखो इस स्क्वायर से ये वाला रूट कट गया, ये वाला ए आपका बाहर निकल के आ गया, और रूट के अंदर क्या बचा आपका, रूट 2। तो ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है, विकर्ण। क्या होता है, यानी विकर्ण ए रूट 2। ये आपको, बाय द वे अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं आता समझ में, तो आप इसको फॉलो करना, ये है, इसको रट्टा मारना, आप इसको रट्टा मारना, सही है, इसको रट्टा मारना, जो मैंने सर्किल के अंदर किया है ड्रॉ, आप उस रट्टा मार लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, सबसे बढ़िया बात है, ये देखो पूरा हमने समझ के निकाला है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लिखवा दिया। कैसे आता है, ये ऐसे फार्मूला आता है निकल के। अरे बेटा ये 2 नहीं है अंदर, दो तो अंदर ही रहेगा ना, रूट से सिर्फ इसके लिए अंदर हो, तो मैं बताऊँ कैसे आता है। इसका रूल क्या होता है, अलग अलग लिखते हैं, इसे 2 रूट के अंदर लिख दोगे और इसे रूट के अंदर ए स्क्वायर लिख दोगे। समझ आई नहीं आ गई? अब आप देखो, इस वाले रूट से स्क्वायर कट गया ना, देखो क्या बचा, रूट ए बचा, यहाँ से क्या बचेगा आपका ए, तो ये तो लिख दिया, यहाँ से ए निकाल दिया, रूट तो इधर लिख दिया। अरे गुणा में 2 इंटू 3 कितने होते हैं, 6, और 3 इंटू 2 कितने होते हैं, तब भी 6। मैंने क्या किया, 2 गुणा 3 को मैंने लिखा तो तब भी 6 आता, और 3 गुणा 2 को लिखोगे तब भी 6 आता। तो ऐसे मत करो कि रूट 2 को हमने पहले लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। रूट 2 को हमने ये पहले लिखा था, वो इधर कर दिया, बस फटाफट आप इसे नोट डाउन करो, ठीक है।